घास पड़ते हैं। हाँ भैया, तुम्हारा विचार ठीक ही है। आज ना जाने मेरा मन क्यों उदास है। कुछ मुझे भी तो मालूम हो कि आपकी उदासी का क्या कारण है। आपकी उदासी का क्या कारण है? तुझे क्या बताऊं भैया, खुद इन सपनों की माया को नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य है कि कोई अनर्थ घटित होने वाला है। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से कंटक नाम का दूत आया है, जो कि दरबार में आना चाहता है। जाओ, उसे दरबार में ले आओ। जो आज्ञा आनंदा। अन्नदाता की जय हो। महाराज प्रणाम। सुखी रहो। कहो, कैसे आना हुआ? महाराज, आपको बुलाया है अयोध्या में जल्दी। तीनों माताएं तथा पिताजी कुशल से तो है ना? महाराज जल्दी बुलाया है। और ठीक है सब, लेकिन जल्दी बुलाया है। भ्राता रामचंद्र जी, सीता माता तथा लक्ष्मण सब कुशल से तो है ना? सब कुशल है महाराज, लेकिन जल्दी बुलाया है। अरे भले आदमी, तू आदमी है या हैवान? मैं पूछता हूँ कि घर में सब कुशल से है, तू उत्तर देता है कि आपको जल्दी बुलाया है। महाराज जल्दी बुलाया है। राजा जी, इसकी बोल बोल बातें मेरे जल्दी से अयोध्या। लाला जी, लाला जी, आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, किंतु इस मूर्ख ने हमें भ्रम में डाल दिया है। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें? बेटा, यद्यपि मैं तुम्हारी जुदाई सहन नहीं कर सकता, किंतु उचित यही है कि तुम दोनों भाई इसी समय शीघ्र ही चले जाओ और अयोध्या पहुंचते ही अपनी कुशलता भेज देना। जाओ, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं भी यही कह रहा हूँ महाराज, जल्दी बुलाया है। लाला जी प्रणाम। आइए महाराज, जल्दी बुलाया। महाराज जल्दी आओ। सारे
मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आया कि इस महानगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की। रात भवनों पर काल रूपी चीलें मंडरा रही है। सभी बाजार सूने पड़े हैं। जो भी नगरवासी हमें देखता है वह दूर से ही रास्ता बदलकर चला जाता है। वह देखो, सूर्य वंश का झंडा भी झुका हुआ है। हाँ भ्राता जी, लक्ष्मण तो बुरे भी नजर आ रहे हैं। अब हमें शीघ्र ही महल की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया, चलो शीघ्र चलते हैं। माता जी प्रणाम। मेरे पिताजी तथा भाई सब आनंदित है ना? हाँ सब चलते हैं, किंतु पिताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए। बेटा, रास्ते की थकान महसूस कर धीरे-धीरे संभालो। नहीं माँ, मेरी थकावट तो पिताजी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाएगी। कहिए, पिताजी कहाँ है? हाँ बेटा, कहती तो हूँ। धीरे-धीरे संभालो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि पिताजी कहाँ है, और आप कहती हैं धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। आखिर आपने क्या बखेड़ा लगा रखा है? वहाँ भी दूध भेजा तो उसने भी आपको जल्दी बुलाया कि रट लगा रखी थी, और यहाँ आपने धीरे धीरे सब मालूम हो जाए कि रट लगा रखी है। हाँ मेरे लाल, कहती तो हूँ। थोड़ी देर आराम करो, फिर संभालो हो जाएगा। क्या बात बताओगी? हाथ लगे तुम्हारे धीरे धीरे पर। जब भी कुछ सवाल पूछता हूँ आप उसका अटपटा उत्तर दे देती हो। बेटा, तुम्हें व्यक्ति आलस चढ़ गया है। बस माता जी, यदि यह शब्द फिर दोहराया तो मैं अपने प्राण नहीं त्याग दूंगा। शीघ्र बताइए, पिताजी कहाँ है? तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से सदा के लिए चल बसे। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहा? क्या कहा? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। पिताजी, 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 मैं अभागा अंतिम समय में आपके दर्शन भी नहीं कर सका। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पिताजी
पिताजी पिताजी मैं हमारा अंतिम समय में आपके दर्शन नहीं कर सका पिताजी। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी धन्य हैं जो कि अंतिम समय पिताजी की सेवा में रहे। पिताजी 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 भैया शत्रुघ्न हमारा हो गए भैया भैया हाँ बेटा भरत तो यह तो बताइए पिताजी को हुआ क्या था? बेटा वैसे तो हमें कोई रोक नहीं था। भैया लक्ष्मण राम लखन सीता जननी तू जननी भई दिखते करुणा बता तेरे महाराज रानी जी ठीक है अब आप अपना राज्य कार्य संभालिए। इनसे बटू को भुला दीजिए। आई कहाँ से तेरे करूँ दोषी तेरे करूँ दोषी कुल सारा तूने बिगाड़ा कुल सारा तूने बिगाड़ा तू है अधम और नीच तू है अधम और नीच मम भ्राता हो जग माता हो मम भ्राता
बाहर चले गए। ना जाने उनका क्या हाल होगा। माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, पिताजी कहाँ है? भैया राम कहाँ है? मेरे भैया लक्ष्मण कहाँ है? उन्हें मुझे दिखा दो माता। तीनों लोगों में मेरे समान भागा कौन है? इसके कारण हे माता तुम्हारी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में और श्री राम वन में, केतु के समान मैं ही इस अनर्थ का कारण हूँ। हे वत्स, अब तुम धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता के द्वारा यह सब हो गया। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा खेल रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्त हेतु निज माता को बरकाया है। गौवत, गुरुवत, ब्राह्मणवत इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें सम्मति हो यहाँ इसका मुझे ज्ञान तक हो। जो ब्रह्म वंश का द्रोही हो, निज धर्म न जिसको प्यारा हो, उसकी गति पाऊं मैं माता। यदि मेरा धनिक भी हिकारा हो। माता, इस कार्य के बीच मेरा थोड़ा सा भी हाथ नहीं है। मुझे भगवान नरक में डाल दे और जो गति पापी से पापी को प्राप्त होती है वह मुझे मिले। बेटे भरत, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। भरत, एक इच्छा प्रबल है। अब जो होना था हो चुका। अब अधिक शोक न करो। माताओं को समझाओ। गुरुजी, मुझे अपने से ही गलहानी हो रही है कि मेरे ही कारण
पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मेरे भैया राम को वनवास हुआ। मैं नहीं चाहता मैं बड़ा बनूं, रहने दो मुझको छोटा ही। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो मुझको सेवा ही। स्वामी स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना अनुचित ही नहीं कलंकित है। देववत धैर्य धरो। महाराज की अंत्येष्टि के उपरांत तुम्हारी इच्छा अनुसार राम के पास वन में चलेंगे। फिर जैसी तुम्हारी इच्छा होगी सो करना। बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की। और समय कम है, टाइम ज्यादा हो चुका है, तो जल्दी